हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। और आप लोगों को पता ही है, आज हम चेकआउट करने वाले हैं करंट फीलिंग कैसी है आपकी पार्टनर की आपकी तरफ, राइट। तो आज हम वो सारी चीज़ें जो हैं लेने वाले हैं आज की रीडिंग में। लेट मी शो यू द ऑप्शंस फर्स्ट। सो here you have first option as a this ring, right, a small ring. And the second option you have this nail paint, right. So pick out any one option. This is option number 1, this is option number 2. If you need more time, then आपको पता है आपको क्या करना है, पॉज करनी है वीडियो, राइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम पाइल नंबर 1 वालों के लिए। चलिए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपका पार्टनर करंटली अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। हम जस्ट सिंपली ये देखेंगे आखिर वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ये कार्ड थोड़े बड़े हैं, मुझे शफल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं वीडियो इफ आई टेक मोर टाइम, राइट। ओके, एस ऑफ अर्थ एंड यहाँ 8 ऑफ फायर एंड किंग ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है आपके पार्टनर की। बहुत हाई वाइब्रेशन में है आपका पार्टनर, फुली कॉन्फिडेंट है, ठीक है, यस। तो आपका पार्टनर फुली कॉन्फिडेंट है, लव और इमोशंस यहाँ दिख रहे हैं, बट अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से जो है इस इंसान ने अपने काबू में कर रखा है। अपने इमोशंस के अधीन ये करंटली ये इंसान नहीं फील कर रहा, ठीक है। 8 ऑफ फायर, बहुत मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, हार्डवर्क करता हुआ नजर आ रहा होगा अभी। और एस ऑफ अर्थ, इतनी मेहनत किस लिए आखिर, क्योंकि वो कुछ स्टेबल न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है। मनी के दिशा में हो सकता है या स्टेबल रिलेशन चाहता हो सकता है। तो यहाँ जो टोटल बात निकल के आई है कि करंटली वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, सिंपली लव है, बट लव को उन्होंने काबू करके इमोशंस को अपने को रखा हुआ है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, एक स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी, राइट, सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोई आपके पार्टनर को इस टाइम पे, कुछ लोगों के केसेस में। और यहाँ डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत तो हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, और जो कि एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग होगी, राइट। स्टेबिलिटी इज लाइक द मेन फोकस फॉर योर पार्टनर राइट नाउ। चलिए अब हम यहाँ थोड़ा चेक करेंगे कि उनकी फीलिंग, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की फीलिंग करंटली आपके लिए क्या है। 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की करंट लव एनर्जी आपके लिए आखिर क्या है। डेविल कार्ड, किंग ऑफ कप्स, कंफर्मेशन। here we have the king of cups, king of water, that is like the same thing. let me put it here, right. यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज तो बहुत कंफर्म निकल के आई है, और वो ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, ये कार्ड भी आया था इसे भी लगा लेते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ रखती हूँ मैं इसको ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके द्वारा आपकी तरफ आखिर क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ हर्मिट कार्ड जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, और अगर है भी तो बहुत कम है। बेसिकली इस इंसान ने अपने आप को करंटली जो है आइसोलेट किया हुआ है, खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ये इंसान इस लव रिलेशन में, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन में हो सकते हैं, गहरा अपने अंदर उतर रहे हैं, अपनी इनर विजडम को सुन रहे हैं, काफी नॉलेज होगी इस इंसान को, बट उस नॉलेज का दिखावा नहीं है यहाँ। हर्मिट इज ऑल अबाउट टू नॉट शोइंग अप एनीथिंग। अकेला टाइम, अलोन टाइम, अकेले बैठ के अपना मेडिटेशन करना है, अकेले बैठ के अपने अंदर झांकना है, अकेले बैठ के जो है सोल लेवल पे कुछ एनालिसिस, कुछ थिंकिंग करनी है, अकेले बैठ के, अलोन टाइम। यहाँ डेविल कार्ड आया है जो कि एक कार्मिक सिचुएशन दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ कुछ
डेविल एनर्जी है जिसे ये मेडिटेशन के थ्रू काट देना चाहता है। कोई ऑब्सेशन है, या देखिए यहाँ पे ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, यही दिखा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ लव की कमी तो है नहीं, दैट्स द कंफर्मेशन। लव है यहाँ आपके लिए, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, उसकी कमी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं हो रही। आप दो एनर्जी देख रहे हैं, ये डेविल कार्ड है, ऑब्सेशन का कार्ड। इमोशंस की वजह से कभी ये इंसान या तो ऑब्सेशन वाली एनर्जी आपके लिए थी, या कुछ तो यहाँ पे जो है टॉक्सिक पार्ट, ठीक है, जिसको ये मेडिटेट करके साधना चाहता है, खुद को खुद अपने काबू में लाना चाहता है, टेम कर रहा है खुद को, खुद के इस डेविल पार्ट को, जो कि ऑब्सेशन था या अट्रैक्शन थी या वट उसे टेम करने में लगा हुआ है करंटली ये इंसान। अपने इंट्यूशन को सुनने लगा है ये इंसान, इंट्यूशन को सुनते हुए मेडिटेट कर रहा है, सही रास्ते चुन रहा है, अपने लिए राइट डिसीजन ले रहा है, अपने अंदर झांक के देख रहा है, अपने अंदर की सुन रहा है, इंट्यूशन को सुन रहा है, और स्ट्रांगली अपने जो लव और इमोशंस को है अब कंट्रोल किए हुए है। एक बैलेंस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आपकी तरफ मैं पूछूं तो ये इंसान खुद को मतलब कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल के ना, नॉट इन द बैड सेंस, मतलब मेडिटेशन करते हुए अपने अंदर के बीस्ट को टेम कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो कि इस इंसान को पॉजिटिविटी पे जाने से रोकती हो, चाहे कोड डिपेंडेंसी इशू हो, चाहे कोई यहाँ ऑब्सेशन पार्ट हो, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रहा है बेसिकली। बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, डेट्स अगेन ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान का स्ट्रॉन्ग जो है, स्टेबल, ये जो भी चाहिए ना करंटली इस इंसान की मंशा है, मुझे जो चाहिए वो स्टेबल चाहिए, मनी स्टेबल, लव लाइफ सीरियस कमिटेड। तो हर चीज में ये उसी चीज में पैर रखना चाहता है जहां इसे स्टेबिलिटी दिखे, ठीक है। स्टेबिलिटी इसका मेन फोकस है। केयरिंग नर्चरिंग है आपका पार्टनर, यस, परफेक्ट हस्बैंड वाइफ सॉर्ट ऑफ अ मटेरियल है, दैट्स फॉर श्योर। एंड यहाँ एक न्यू शुरुआत, स्टेबल न्यू शुरुआत, हार्ड वर्क करते हुए एक स्टेबल न्यू शुरुआत की दिख रहा है ये इंसान। अगर यहाँ कुछ भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, लूज लूज सिचुएशन, किसी भी चीज में अगर हार मिली है इस इंसान को, या अगर आपके साथ इस कनेक्शन में हार लग रही है, ये इंसान बिलीव करता है मेहनत करने में। देखिए मेहनत करने में, ओ माय गॉड, दिस इज अगेन अ रिपीटेटिव कार्ड, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों भी रिपीट हो गए, ये दोनों भी रिपीट हो गए। स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है स्टेबिलिटी की ओर, स्टेबिलिटी को पाने में लगा है। नेगेटिव लोगों को यहाँ कट आउट कर रहा है, ठीक है, और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस, राइट। तो जो चीज इसकी लाइफ में इसको फ्रूटफुल नहीं लग रही, जो इसकी लाइफ में से सर्व नहीं करती, उस चीज को काट रहा है बेसिकली, ठीक है, और मेहनत करते जा रहा है क्योंकि लूज लूज सिचुएशन इसको नहीं चाहिए, ये चाहिए इसको स्टेबिलिटी। ये अपनी मेहनत से इस नई शुरुआत को, इसकी एनर्जी ना बहुत पॉजिटिव और राइट डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस एस ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, ये इंसान सक्सेस की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी पे काम कर रहा है। तो करंट इसका मकसद जो है वो है विद इन खुश रहना और स्टेबिलिटी को अचीव करना, ठीक है। अब ये कुछ लोगों के केस में स्टेबिलिटी मनी की है, अगर ये इंसान अभी तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और कुछ लोगों के केस में ये स्टेबिलिटी आपके साथ चाहता है, बट यहाँ कोई मैरिज या उस तरीके का कार्ड नहीं निकला, तो मुझे यहाँ हाई चांसेस लग रहे हैं कि ये पहले अपनी मनी को टारगेट करके बैठा हुआ है, ठीक है, हार्ड वर्क भी अपने मनी एरिया में कर रहा है, ठीक है। चलिए कुछ लव मैसेजेस लेंगे हम पाइल नंबर 1 वालों के लिए। लेट मी शफल सम कार्ड्स फॉर यू। आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस आपके लिए, आई गेस इनफ हैं, चलिए देख लेते हैं। यू आर वॉरियर, तो आपका पार्टनर आपको भी वॉरियर की तरह देखता है। बैड टाइम गोइंग, देखिए कुछ मेहनत कर रहा हो सकता है, बैड टाइम से, कुछ मुश्किल हालात से गुजर रहा हो सकता है। डेविल की एनर्जी हमेशा कुछ क्या पता कोई कार्मिक सिचुएशन हो जिसे काटने की, अपने मेडिटेशन के थ्रू, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी लाइट के साथ इस किसी कार्मिक सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको पता है ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी के साथ। ट्रू लव, देखिए
मैंने क्या बोला था, लव की तो कोई कमी नहीं है, अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव तो है इस इंसान को। दिसंबर तो मे भी किसी ना किसी वे में दिसंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, या फिर नेक्स्ट दिसंबर इंपॉर्टेंट हो। आउटडोर सेक्स, इसको इन चीज़ों में हो सकता है इंटरेस्ट हो आपके साथ, फैंटेसी हो आपके पार्टनर की। ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, कल्चर में बिलीव करने वाला हो सकता है, ठीक है, उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ लास्ट कार्ड क्या है, एनिमल लवर हो सकता है आपका पार्टनर स्ट्रांगली, या आप एनिमल लवर हो सकते हैं और आपको वो ऐसे देखता है। तो ये कुछ लव मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। तो आज की ये छोटी सी रीडिंग थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पार्टनर। नेक्स्ट मूव भी देख ली जाए जाते जाते, ठीक है। एक कार्ड मैं और लूंगी, आखिर इस इंसान से आप नेक्स्ट नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मूव लेगा ये आपकी तरफ। अभी तो हर्मिट कार्ड है यहाँ पे, मतलब इतना खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। पाइल नंबर 1 वालों की तरफ क्या नेक्स्ट मूव लेगा ये इंसान। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट। मैंने बोला हर्मिट कार्ड है, और यही एनर्जी, सॉरी फ्रेंड्स, बट यही एनर्जी थोड़ी देर और कंटिन्यू होने वाली है नियर फ्यूचर में भी। ये इंसान अभी सिर्फ खुद पे अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने आपको बताया है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, ठीक है। अभी इसकी इंट्यूशन गाइड कर रही है अपने पे फोकस, अपने पे फोकस, मेडिटेशन, अपने धीमा आराम से अपने ऊपर काम करो, आराम से बैठ के। ये इसकी इंट्यूशन इसे गाइड कर रही है और ये वही कर रहा है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये एम्पर की एनर्जी में आना चाहता है मेडिटेशन करके, पूरा हाई वाइब्रेशन में, ठीक है। किसी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, तो उसी तरफ मान लो एक जर्नी में है, ठीक है। अपना मैस्कुलिन वर्जन बनने की जर्नी में है ये इंसान, ठीक है। चलिए कंफर्मेशन आ गया। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 वालों की तरफ। तो देख लेते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये नेल पेंट, राइट। आई होप यू सी इट हेयर। चलिए आप लोगों के लिए भी पाइल नंबर 2। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ अपना फ्रेंड्स, आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते पहले तो आपका पार्टनर करंटली अपनी लाइफ में आखिर क्या कर रहा है, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनका पार्टनर उनकी लाइफ में करंटली क्या कर रहा है। क्या कर रहा है आखिर आपका पार्टनर अपनी लाइफ में। ये थोड़े बड़े कार्ड है, मुझे टाइम लग जाता है, ठीक है। 7 ऑफ फायर है, किंग ऑफ अर्थ है, एक कार्ड और लूंगी मैं, ठीक है। थोड़े बड़े कार्ड हैं, थोड़ा मुझे शफल करने में टाइम लगता है फ्रेंड्स, सो आप स्किप कर लिए कीजिए थोड़ी देर वीडियो को थोड़ा सा, ओके ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द किंग ऑफ वाटर, 2 किंग्स आ गए हैं यहाँ, 8 ऑफ फायर, ओके। तो आपका पार्टनर करंटली अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। 3 किंग, ओके 2 किंग आए हैं, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई सेड 3 किंग्स, राइट। किंग ऑफ अर्थ एंड द किंग ऑफ वाटर एंड 7 ऑफ फायर है, 8 ऑफ फायर है। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पाइल नंबर 2 वालों के केस में, यहाँ कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, बट एक ट्रेंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपको पता हो कि कोई और पर्सन है, बट यहाँ है एक पर्सन कोई ऐसा है जो यहाँ हिंड्रेंस की वजह बना हुआ है, ठीक है। देखिए इस इंसान की एनर्जी आपकी तरफ जो है अभी डिफेंसिव है, 7 ऑफ फायर। ये इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा डिफेंसिव चल रहा है, इसने अपनी गार्ड्स खड़ी करी हो सकती हैं, अभी ये सिर्फ अपना हार्ड वर्क करने में बिजी है, ठीक है। एक बहुत ही स्टेबल सी एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। ये जो किंग, एक्चुअली मैं डोर लॉक करके आती हूँ फ्रेंड्स, वेट अ सेकेंड, वरना हमें ज़्यादा आवाज़ से डिस्ट्रैक्शन होगी, राइट। वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं अभी आई। ओके आई एम बैक। कैमरा हिल गया, सेटिंग हिल गई, ओके नो इश्यूज, फिर से सेट हो जाएगा, टेंशन वाली क्या बात है। चलिए सॉरी आपको वेट कराने के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा आवाज़ ना आए, शोर ना आए, आप क्लियरली सुन सकें। चलिए यहाँ मैं क्या बता रही थी आपको,
लेट मी ट्यून इन अगेन। तो यहाँ इस इंसान जो आपका पार्टनर है, इसकी एनर्जी ना थोड़ी डिफेंसिव चल रही है, राइट। ये हार्डवर्क कर रहा है, सीधा इसने अपने आप को ना मतलब काम में झोंक दिया है, ठीक है। और इसकी खुद काफी ये कॉन्फिडेंट एनर्जी में है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही यहाँ इस इंसान को। एक बैलेंस बनाया है इस इंसान ने। किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी और किंग ऑफ वाटर की एनर्जी। आपका पार्टनर जो है वो टोटली इस एनर्जी में है, ग्राउंडेड एनर्जी में। पेशेंस, कूल, काम, कलेक्टेड, कोई जल्दबाजी नहीं, फुली कॉन्फिडेंट एंड आराम से अपने डिसीजन लेने वाला, ठीक है। जैसे एक बहुत ही सदी हुई सी एनर्जी होती है ना, वैसी सी है। और ये जो किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है, या तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, ठीक है, जिनको पता कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उनके लिए यहाँ पे ये किंग ऑफ वाटर आपके पार्टनर की ही एनर्जी है कि इतना ज्यादा लव और इमोशन है, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, उस इंसान की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कोई है ऐसा जो बहुत ज्यादा प्यार करता है आपके पार्टनर को, ठीक है। वाटर है, इमोशंस हैं, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए क्या सिचुएशन है। आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना, वो है स्टेबिलिटी, एक बहुत ही एम्पर वाली एनर्जी ही आ रही है मुझे, सदी हुई सी एनर्जी है। आपका पार्टनर बहुत शांत, मतलब कि ग्राउंडेड, या आप कह सकते कूल, काम, कलेक्टेड है इस वक्त, ठीक है। करंट एनर्जी है ये। और एक स्टेबिलिटी है, शायद मनी में भी उनको संतुष्टि है, तो एक स्टेबिलिटी है। हालांकि फिर भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे एक डिफेंसिव सी एनर्जी, अपने आसपास वॉल्स खड़ी कर ली हैं, जैसे मानो किसी से डील करके नहीं राजी, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ अभी, बस मुझे चैन से बैठ के अपना काम करने दो। वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की करंट, ठीक है। और ये जो साइड वाली एनर्जी है, या तो कोई अपने आपके पार्टनर को बहुत ही लव करता है, जो थर्ड पार्टी है, सॉरी फॉर डैट, बट जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं दे रही हूँ, या फिर ये लव आपके लिए है और आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर रहा आपका पार्टनर, ठीक है। वो वाली एनर्जी अब आप लगा सकते हैं कैसे आपकी एनर्जी जाती है। चलिए हम ना अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आखिर आपके लिए क्या है। नो मैटर यहाँ थर्ड पार्टी हो ना हो, जो भी है, बट हम देखेंगे करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ओके फ्रेंड्स, तो कैमरा बंद हो गया था, चलिए अब हम दोबारा से देख लेते हैं। तो पहला कार्ड, जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक डेस्परेट सी एनर्जी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है आपका पार्टनर, लेकिन यहाँ देखिए डुअलिटी आई है। यहाँ एक तरफ तो डिफेंसिव गार्ड्स अप हैं, और दूसरी तरफ अंदर से बेसब्री वाली कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कोई इंसान मरा जा रहा हो, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। चलिए हम और कार्ड्स निकालते हैं, आपके पार्टनर की लव एनर्जी आपके लिए क्या है। तो यहाँ देखिए बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट वही डिफेंसिव एनर्जी ही यहाँ पे आप लगा लीजिए। फिर से यहाँ पे बाउंडेड फील कर रही हैं। और यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था लव की कोई कमी नहीं है। देखिए हम एक तरह से पेयर भी आ गया है, किंग ऑफ वाटर एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये परफेक्ट मैच है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स की लव की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये फिर से एक एस ऑफ कप्स। तो आपकी तरफ जो इस इंसान की एनर्जी है ना, वो काफी, इनकी इंट्यूशन इनको बारंबार जो है गाइड कर रही है कि आप ही उनके लिए राइट वन पर्सन है। लाइक देखिए फिर से कंफर्मेशन, किंग ऑफ अर्थ और क्वीन ऑफ अर्थ ही है, ये भी पेंटिकल वाली एनर्जी है। तो परफेक्ट मैच यहाँ दो बार कपल डबल बार जो है कंफर्मेशन हो चुकी है। आप दोनों इक्वल मैच हैं, और यहाँ लव की कमी नहीं है, और दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं। और आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि यहाँ कम्युनिकेशन हो जाए, पर वो फिर भी किसी वजह से रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हैं। लव की कोई कमी नहीं है, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन बार बार उन्हें गाइड कर रही है कि यहाँ एक न्यू शुरुआत होनी ही चाहिए इस कनेक्शन में। ये जो डिफेंसिव एनर्जी है, ये जो यहाँ पे 7 ऑफ फायर आया है, ये एक डिफेंसिव एनर्जी इस वजह से है क्योंकि यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या तो उनके आसपास का कोई हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान जो उन्हें गलत डायरेक्शन में गाइड कर रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता या समथिंग, ठीक है। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई है ऐसा इंसान जो इस इंसान को सही सलाह नहीं दे रहा है, ठीक है। या फिर आसपास की सिचुएशन ऐसी है, या वट एवर, जिसकी वजह से ये इंसान बंधा हुआ फील कर रहा है, उसी की वजह से इसकी गार्ड्स अप है। बट अगर आप पूछो रियल में इसके दिल की फीलिंग, ये डेस्परेट
भागता हुआ आपकी तरफ आना चाहता है, इमोशंस की कमी नहीं है, नई शुरुआत करना चाहता है, इसकी अंदर की आत्मा इंट्यूशन इसे सही गाइड कर रही है, आपकी तरफ धक्का मार रही है, आप ही उनके लिए राइट हैं वो बता रही है। बट ये इंसान शायद किसी और की बातों की वजह से या सिचुएशन की वजह से, वट एवर, आपको पता होगा ज़्यादा, तो उस तरीके से थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ कुछ लव मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, पाइल नंबर 2 वालों की तरफ से, उनके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। आई थिंक काफ़ी होगा। अक्टूबर यहाँ इंपॉर्टेंट आया है मंथ, किसी ना किसी वे में। स्वीट टॉकर हो सकता है आप, या तो आपकी आवाज़ पसंद है इस इंसान को, या ये इंसान जो है स्वीट टॉकर हो सकता है। और यहाँ सेपरेशन इज लाइफ चेंजिंग, जो दूरियां आई हैं वो लाइफ चेंजेस की तरह हैं। बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए कुछ लोगों के केस में ये जो बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है। और स्लोली डिवेल्प फीलिंग्स फॉर यू, इस इंसान की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत धीरे धीरे डिवेल्प हुई हैं, एकदम से नहीं, वो ना किसी हो। तो यहाँ पे थोड़ी वो वाली एनर्जी भी है, यहाँ पे आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है इस इंसान को। कार्ड्स सफिशिएंट नहीं है, 2-3 कार्ड्स और लेते हैं। ओके, आ चुके हैं, इतने नहीं लेंगे हम, बस दैट्स इट। रिच, या तो यहाँ पे मनी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, एक इंसान ज़्यादा अमीर हो दूसरा कम, तो स्टेबिलिटी पे मे भी इसलिए मेहनत कर रहे हैं ये इंसान कुछ लोगों के केस में। वो ना गो ऑन रोड ट्रिप विद यू, तो आपके साथ ये ट्रिप पे जाना चाहते हैं। मई, क्या पता आने वाला मई आपके लिए इंपॉर्टेंट है या किसी वे में पहले इंपॉर्टेंट रहा हो, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट मूव लूंगी इस इंसान का आपकी तरफ से, आपकी तरफ जो भी होगा नेक्स्ट स्टेप इस इंसान का आपकी तरफ आखिर क्या होगा। यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लूज लूज सिचुएशन है, कुछ भी करते हुए ये इंसान नज़र नहीं आ रहे हैं, हालातों के आगे जैसे अपनी तलवार डाल दी है, घुटने टेक दिए हैं, वो वाली एनर्जी है यहाँ की। हालात जैसे इसे उड़ाकर लेकर जा रहे हैं उसी वे में जैसे ये इंसान, ये देखिए 2 5 देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस इंसान के अकॉर्डिंग सिचुएशन रन करेंगे बॉटम ऑफ द डेक। तो अभी भी ये इंसान आपको नियर फ्यूचर में, जस्ट हमने नियर फ्यूचर पूछा है ना कि आपका रियल फ्यूचर पूछा है, ठीक है। नियर फ्यूचर में भी ये सिर्फ रन करते हुए नजर आएंगे, हालात के आगे घुटने, मैंने बोला ना घुटने टेकने वाली बात है, और सेपरेशन का फेज, लेकिन वो सेपरेशन का फेज ही इन्हें कुछ सिखा के जाएगा, लाइफ चेंजिंग होगा, राइट। तो छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।